अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मेहदी की मुनासबत से बहुत सारी हदीस मौजूद है। अब तो बात ये भी कही जाने लगी है कि 2023 और 24 हज़रत मेहदी के इमाम का ज़हूर का साल होगा, यानी कि हज़रत मेहदी इस साल दुनिया में तशरीफ़ लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़अतन ऐसा है? दूसरी जनब अहले सुन्नत वल जमात का इस हवाले से क्या अक़ीदा है और उनके आने की रिवायत हैं और क्या क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सैकड़ों साल पैदा हुए या अब पैदा होंगे। ये तमाम तर मुख्तलिफ़ औक़ात में जो भी बातें हो रही हैं हमने उस ही हवाले से आपको आगाह करूँगा और हदीस की रूह से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हज़रत मेहदी सैकड़ों साल पैदा नहीं हुए, ना ही किसी गार में रूपोश है। अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक वो अपने मुकर्ररा वक्त पर पैदा होंगे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे और उनका नाम मोहम्मद और वालदा का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह बेटा बाप की शुबात में होता है, इसी तरह वो हज़रत सल्लम की शक्ल के मुशाबे होंगे। वो नबी नहीं होंगे और ना ही उन पर वही नाजिल होगी और ना ही वो नबूवत का दावा करेंगे, लिहाजा उनकी नबूवत पर ईमान लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमाम मेहदी से मुतल्लिक़ रवायत कम अज़ कम 73 सहाबा कराम से मुरवी है। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तो अतर की तारीफ सादिक आ सकती है। इमाम मेहदी पैदाइश मदीना में होगी और वो वहीं पर बड़े होंगे। हज़रत मेहदी के ज़हूर पर हमारे अक़ीदे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लिहाजा हज़रत मेहदी हमारे अक़ीदे में किसी तब्दीली का तकाजा नहीं करेंगे। अलबत्ता वो शिर्क व बिदअत से खूब रोकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना है उस साल होगा क्या। नाज़रीन गिरामी, जिस साल हज़रत का ज़हूर होना होगा उस साल हज अमीर के बगैर होगा। मिना में लोगों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा होगा, इस पर कत्ल गरी शुरू हो जाएगी, हज्जाज कराम को लूटा जाएगा और जुमरा के पास खूब खून रेजी होगी। इसी दौरान दुनिया भर से उलमाए कराम बगैर किसी तैयारी के मक्का मुकरमा पहुँचेंगे और इमाम मेहदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर बैयत कर लें। फितरा फसाद का ख़त्म हो। जिन इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात और औसाफ से ज़्यादा मुश्किल ना होगा उसको पहचानना। बैयत की दरख्वास्त करेंगे। इमाम मेहदी पहले तो तरद्दुद का इजहार करेंगे और ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उन उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम मेहदी हजरत अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनसे बैयत लेंगे। फिर इसी दिन इशा के बाद अमूमी बैयत होगी और इमाम मेहदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद और नसारा से बड़ी बड़ी खून रेज़ जंगें होंगी, हत्ता कि ये जंगें जब ख़त्म होंगी तो खलीज से फ़ौरन फारग होने के बाद दज्जाल का खरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा आसमान से नाज़िल होंगे। नज़ूल ईसा इस्लाम के बाद चूँकि इमाम मेहदी का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए हुकूमत और सल्तनत और दीगर तमाम अमूर हज़रत ईसा के सुपुर्द करके उनकी ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 8 या 9 साल होगी, यानी मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ मियाद आती है। बैयत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। उनकी खिलाफत के 7 साल दुश्मनों के साथ जंग में गुजरेंगे, 8वां साल दज्जाल के साथ जंग में और 9वां साल हज़रत ईसा की मैयत में गुजरेगा। इसी हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी। बाद इज़ाम मेहदी की वफ़ात हो जाएगी। हज़रत ईसा नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनकी तदफीन अमल में आएगी और उनको बैतुल मुक़द्दस में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस तसलसल के साथ इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, इसे देखकर अहले सुन्नत वल जमात अफराद व तफरीक से पाक एक नज़रिया कायम किया, जिसकी कुछ नुकात मैंने पेश किया और कुछ पेश करने वाला हूँ। चुनांचे कुछ लोगों ने 2056 हिजरी में इमाम मेहदी की पैदाइश का दावा करके उनको गार में छुपा दिया और उनकी गैबत सुगरा और फिर रबूबियत कुबरा का ऐलान किया और उनमें खुदाई सिफत, इमामत, नबूवत और तदबीर कायनात जैसी चीज़ें मानने लगे। खुद कुछ कर दिखाने और अमल करने के बजाय उनके ज़हूर के इंतज़ार में बैठ गए और कुछ लोगों ने ये राय कायम कर ली कि इमाम मेहदी नाम की कोई शख्सियत ही नहीं। हदीस और रवायत में जो जिक्र मिलता है वो ज़ईफ़ और नाकाबिल यकीन है। उन पर किसी अकीदे और नज़रिए की बुनियाद रख कर किसी शख्सियत के इंतज़ार में बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। इस दूसरी किस्म के लोगों ने राय पहली किस्म के लोगों को देख कर कैम की, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद अमल करने से कतराते हैं और सिर्फ रसूमात पूरी करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं और वो इमाम मेहदी का ही इंतज़ार करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ख़राबी की जड़ इंतज़ार ही है। अब तो कुछ लोगों ने ये राय कम कर ली कि इमाम मेहदी एक तस्वराती शख्सियत है, हक़ीक़त की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। गोया उन्होंने इंतज़ार का हल निकाला कि मेहदी का वजूद और ज़हूर का इनकार किया जाए, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, कहाँ होगा और क्यों होगा, ये बात बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। क़यामत से पहले जब रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी,
यूं तो मुसलमान मुसलसल बातिल से कताल करते रहेंगे और अपने जाने देते रहेंगे, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। हक परस्त मुसलमान परेशान होंगे, जालिमों का गलबा होगा, कुफर की हुकूमत होगी, मुसलमान तेज़ी से तनज़ली का शिकार हो रहे होंगे, हर तरफ हक परस्तों पर कुफर की जलगार होगी। उन पुर अशोभ हालात को देखकर अहले हक उलमा अब बेचैन हो जाएंगे। आखिरकार दुनिया के अलग अलग खितों से मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम और अलजायर से 7 उलमा इमाम मेहदी की तलाश में निकलेंगे। ये एक हैरत अंगेज़ किस्म की तलाश होगी, एक ऐसी शख्सियत की तलाश जिसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि वो भी पैदा हुए हैं कि नहीं, लेकिन उम्मत की बेसुरसमानी को देखकर ये अल्लाह के बंदे दर बदर फिरेंगे। हत्ता के खाना काबा में ये उलमा में मेहदी को औसाफ के ज़रिए जिनका तज़किरा हदीस और रिवायत में मिलता है पहचान जाएंगे, और उनके करीब अगर पूछेंगे कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, ये इमाम मेहदी का असल नाम है। हसन सदात में से होंगे, मेहदी उनका लक़ब होगा, और ज़हूर के वक्त उम्र 40 साल की होगी। हज़रत मेहदी खूबसूरती से उन्हें टाल देंगे। याद रहे कि जो शख्स मेहदी होने का दावा करेगा वो झूठा होगा। मेहदी को तलाश किया जाएगा, उम्मत के मसले हल करने के लिए जान की बाजी लगाएंगे, ना कि नज़र व नियाज तोहफा तहफ जमा करने में लगेंगे। और हज़रत मेहदी मुजाहिद होंगे, ना कि बिद्ती मौली होंगे। ये छुप कर मदीना चले जाएंगे और उलमा भी पीछे मदीना पहुँचेंगे। हज़रत मेहदी मक्का आ जाएंगे, उलमा बेताब होंगे कि हमने तो दुनिया भर में कुफर से कताल किया, इस्लाह की कोशिशें की, जान और माल, इज़्ज़त और बुरू की बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, मंजिल फिर भी साथ ना आई, और उम्मत को जिस कैद की ज़रूरत है वो क़यादत के लिए तैयार ही नहीं। उलमा मेहदी की तलाश में फिर मक्का वापस आ जाएंगे। इमाम मेहदी ग़िलाफ़ काबा पकड़ कर उम्मत मुसलमान के हवाल पर अहुजारी कर रहे होंगे। ये उलमा इमाम मेहदी को अल्लाह का वास्ता देंगे और तड़प कर कहेंगे कि अगर आपने क़यादत नहीं संभाली तो उम्मत पर जो अहवाल आएंगे इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इस पर इमाम मेहदी मजबूर होकर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान बैठकर कहेंगे, फिर आओ आखिरी फतह तक साथ जीने मरने का अहद करते हैं। इसके बाद उलमा बैयत करेंगे। इसके अलावा और उलमा, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, सरमायादार और बहुत से दूसरे लोग और मुजाहिदीन वगैरह हज़रत मेहदी के हाथ पर बैयत करेंगे। ये एक मुश्तरक किस्म का लश्कर बन जाएगा। इस तरह मुसलमानों की मुंतशिर सलाहियतें एक जगह जमा हो जाएंगी। दुनिया भर से रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान आकर इमाम मेहदी की बैयत करेंगे, जबकि सलीमी फितरी ईसाई भी इस्लाम कबूल करने लग जाएंगे। इस तरह यूरोप और दुनिया की मुतअद्दिदा ईसाई ताकत तुर्की में दाखिल हो जाएगी और ऐलान होगा कि हम तुमसे जैसे कमज़ोरों से लड़ना नहीं चाहते, हम उन लोगों को वापस मांग रहे हैं जो लोग अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान हुए हैं। इस पर मुसलमान कहेंगे कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम किसी मुसलमानों को किसी मुसलमान को किसी काफिर के हवाले नहीं करेंगे। तो इस पर बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जो इंतहाई खूनरेज़ जंग होगी। तो ये जो निशानियाँ हैं जो मैंने बताई हैं, तो इस निशाने से कोई भी ज़ाहिर नहीं होता कि हज़रत मेहदी 24 या 25 में आएंगे। अल्लाह पाक हम सब को हक बात कहने की, सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।